ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం। బ్రహ్మోత్సవం శ్రీ బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం। माहिषी श्रीकल्पवल्ली पद्मावती विजयतां ह्य पद्महस्ता श्रीवेङ्कटाख्यधरणी भृदुपत्यकायां या श्रीसुकस्य नगरे कमलाकरे च भूत। ओम महालक्ष्म्यै नमः। माता जगदम्बा का आज प्रातःकाल 5वें दिन इस ब्रह्मोत्सव में माता सभी भक्तों को पलकी वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के जगत कल्याणकारी कल्याणी माता जगदम्बा जगत जननी पद्मावती अलमेल मंगा सभी भक्तों को दर्शन देंगी। अभी इनका चित्रपट आप देख रहे हैं, इसके पीछे में माता को सुसज्जित किया जा रहा है, वाहन पे आरूढ़ किया जा रहा है। संपूर्ण जो यह प्रांगण है त्रिचानूर मंदिर का संपूर्ण पत्र पुष्पों के द्वारा अलंकृत किया गया। बड़ा ही सुंदर वैभव ढंग से माता का यह ब्रह्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ 9 दिनों तक नवाहनिक यह ब्रह्मोत्सव है। 9 दिनों तक माता अपने नए नए वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के जिस प्रकार से अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अपने गत मास में नवाहनिक ब्रह्मोत्सव में जगत कल्याण करे, उसी प्रकार से माता भी जगत कल्याणी माता जगदम्बा सभी भक्तों को कल्याण करने हेतु इस नवाहनिक ब्रह्मोत्सव में वाहन के ऊपर आरूढ़ होती हैं। सभी भक्तजन बहुत समय से प्रतीक्षायमान रहते हैं कि कब मैया का यह कार्तिक मास आएगा, उत्तम मास, जिस मास में हम इस वैभवपूर्ण जो उत्सव है ब्रह्मा के द्वारा आचरित प्रथम ब्रह्मोत्सव, इसीलिए इन्हें ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। इस ब्रह्मोत्सव को देखें सभी भक्तजन ललायित रहते हैं। वह काल वह समय आ गया है जो अभी इस शुक क्षेत्र में मैया का प्रतिदिन हमें दर्शन प्राप्त होता है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा हम जहाँ भी हैं अपने भक्तों के साथ रहते हैं। माता के यह अनुपम कृपा जो हम पे बरसती रहती है, यह कई जन्मों का कृत पुण्य है जो हमें प्राप्त होता रहता है। वैभवपूर्ण माता अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती रहती हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। माता का सर्वप्रिय सूक्त श्री सूक्त है, जिस श्री सूक्त में माता के प्रसन्न करने के लिए, आराधना पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें श्री सूक्त मंत्र का हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, सुमिरन करते रहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से रात्रि में माता हनुमत वाहन के ऊपर विराजमान थी, भक्तों को भक्ति प्रदान कर रही थी। किस प्रकार से भक्त को कल्याण किया जाए, किस प्रकार भक्ति की जो रस है वह रस में भक्त को कौन कौन से स्थान प्राप्त कराते हैं, वह सभी इन्होंने दिखाया। और आज अभी पलकी वाहन के ऊपर विराजमान हो रही हैं। कुछ ही क्षणों में, चंद मिनटों के बाद माता का यह जो चित्रपट है, जो
तोरण है वह उठेगा और सभी भक्तगण उनका यह विशेष दर्शन करेंगे। सभी भक्तगणों के साथ नृत्य वाद्य छत्र चामर सभी के साथ माता अपने भक्तों के साथ शोभा यात्रा में अपने प्रांगण में निकलेंगी और सभी का नयन जो है सो माता के इस अद्भुत दर्शन से तृप्त होगा। इसलिए हे भक्तजन, आप सभी श्रद्धा भक्ति के साथ माता के इस दिव्य पुण्य वैभवपूर्ण जो वीर लक्ष्मी माता इस ब्रह्मोत्सव में आरूढ़ होती हैं वाहन के ऊपर, उनका यह दृश्य देखना न भूले। छन छन माता के इस नामोच्चारण माया महालक्ष्मी जगदम्बा जो यहाँ पे विराजमान हैं उनका दर्शन करते रहिए, नामोच्चारण करते रहिए, इनकी महिमा का गुणगान गाते रहिए। इस प्रकार से माता का सभी जितने भी हैं यह आप देख रहे हैं कार्यक्रम, यह सभी पंचरात्रागम के अनुसार यहाँ पे किया जाता है। पंचरात्रागम प्राचीन महर्षियों के द्वारा कृत यह है, जहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता का वैभवपूर्ण जो यह उत्सव है उसमें स्वामी जी वगैरह भी आते हैं, वैदिक पंडित जी सब आते हैं, प्रधान पंडित जी व्रत के ऊपर 5 पंडित जी विराजमान रहते हैं, छत्र चामर इत्यादि लेकर के, अश्वगज इत्यादि सभी इनके शोभा यात्रा में रहते हैं विराजमान। जिस प्रकार से माता का जो यह वैभव पूर्ण है, कहा जाता है महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्व सिद्धि मापनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। इसलिए माता महालक्ष्मी का जो अष्टकम स्तोत्र है वह स्तोत्र का नाम स्मरण इत्यादि सभी करना चाहिए। देखिए तिरुपति तिरुमाला क्षेत्र के इस दिव्य क्षेत्र के जो अधिकारीगण हैं वह सब भी यहाँ पे पधार चुके हैं माता के इस वैभवपूर्ण ब्रह्मोत्सव उत्सव को देखने के लिए। और यहाँ स्वामी जी वगैरह जो स्थानीय यहाँ के स्वामी जी हैं अपने शिष्य भक्त मंडली के साथ आए हुए हैं और इनको अपना स्तोत्र जो है द्रविड़ भाषा में जो महाप्रबंध है वह प्रबंध सब मध्य मध्य में सुनाते हैं। चारों वेदों का उच्चारण किया जाता है, स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता है, मध्य मध्य में प्रसाद इत्यादियों का भी भोग लगाया जाता है, आरती वगैरह स्नपन वगैरह भी किया जाता है, इनको निराजन वगैरह भी किया जाता है। मध्य मध्य में मैया की थकान दूर करने के लिए, आनंद करने के लिए गीत वात संगीत सभी इनको मध्य मध्य में हमें अर्पित किया जाता है। देखिए किस प्रकार से मैया के कुछ ही क्षणों के बाद देखिए अभी मैया का यह जो चित्रपट है वह खुल रहा है। देखिए साक्षात माता का दर्शन हमें इस यहाँ पे हो रही है। अभी पर्दा हटाया చెక్కుల మీది కమలము బూటలు మొలక చన్నుల మీది ముద్దు చంద్రవంకలు తలుకు చెక్కుల మీది కమలము బూటలు నిలువు తొరువు మీది నెయ్యపు చేపట్లు బయలు నీవల పిల్ల పచ్చి సేసెగదవే నిలువు తొరువు మీది నెయ్యపు చేపట్లు బయలు నీవల పిల్ల పచ్చి సేసెగదవే
సెగదవే మొగములు బసివాడు ముసి ముసి నవ్వులు పగటు నీ వలపులు పచ్చి సెగదవే అద్దములు చూచుకోవే అలమేల్మగా నిద్దపు సింగాలు నీకే కానవచ్చిని అద్దములు చూచుకోవే అలమేల్మగా Thank you.
தங்கள் மேலங்கள் நந்துடன் போருடன் சக்கரத் தன்னல் விண்ணார் தொடர் கடவம் கடல் பால் சிறந்த அப்புள்ளின் பின்போன தனி நெஞ்சமே புள்ளே கலந்தது தன்னந்துழாக்கினி நெஞ்சமெங்க கலர்வதையாமிலடவே முனிவஞ்ச பேச்சு முழசுவைத்த முடசோடு துடாய் नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते संघचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माता अलमेल मंगा आज पंचम दिन पांचवें दिन अपने प्रिय वाहन मोहिनी अवतार के रूप में पलकी वाहन के ऊपर विराजमान होकर के जगत कल्याणी माता जगत कारिणी यह पलकी ऊपर डोली के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। देखिए सभी भक्तगण इस कोरोना महामारी काल में भी मैया के इस दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आकर के, जबकि एकांत सेवा में सभी हमें दिखाया जा रहा है, इनकी पूजा आराधनाएं की जा रही हैं, तत्पश्चात भी भक्तगण सभी यहाँ आकर के माता के इस वैभवपूर्ण ब्रह्मोत्सव में भाग ग्रहण कर रहे हैं। जिस प्रकार से अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का अवतरित जो स्वरूप है, जो वाहन आरूढ़ होते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से मैया भी सभी वाहन के ऊपर उसी स्वरूप में दिखाई देती हैं हमें। जिस प्रकार से प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया था और मोहिनी अवतार लेकर के अमृत का वितरण, अमृत पान करवाया था देवों को, वैसी चीजों को, स्वरूप को माता दिखा रही हैं कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। उसी को प्रकट करने के लिए माता जगदम्बा आज मोहिनी रूप में अवतार अपना स्वरूप धारण की हैं और स्वरूप धारण करके अद्भुत जो इनका मोहन जो स्वरूप है, आकर्षण का जो स्वरूप है, लोगों को मोहित करने वाला जो स्वरूप है, भक्तों को भक्ति रस में मोहित करने वाला, डुबोने वाला जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप में माता सभी रत्न इत्यादियों के साथ, नवरत्नों के साथ, मणि माणिक्य इत्यादि आभूषणों से अलंकृत, पत्र पुष्प फल इत्यादियों से अलंकृत, देखिए किस प्रकार से सुंदर ढंग से अलंकार इनका जो किया गया हुआ है, कितने सुंदर ढंग से रंग बिरंग विचित्र अति विचित्र पुष्पों के द्वारा इनको संपूर्ण सुसज्जित किया गया। कितने आभूषणों से ये प्रस्फुटित हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। यही प्रकाश की जो छाया है वह हमारे ऊपर पड़ता है, जिससे हमारे दुख क्लेश सभी दूर होते हैं। इस प्रकार से माता जगदम्बा अलंकृत, सिर्फ इनमें एक ही अंतर होता है कि यह सृष्टि नहीं करती हैं, सृष्टि नहीं करके और जितने भी वैभव हैं उस सभी वैभव का हमें ये प्रदात्री है, प्रदान करती हैं। देखिए मोतियों का कितने सुंदर ढंग से मालाओं में पिरोया हुआ है, पिरो करके माता को कितने सुंदर ढंग से सुसज्जित अलंकृत किया गया हुआ है। माता जगत जननी जगदम्बा का यह विशेष जो स्वरूप है, यह कई पुण्यों के बाद हमें देखने को मिलता है। आ जाता है श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषते, नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। नाना अलंकार भूषिते, नाना अलंकारों से विभूषित माता
हमें दिखाई दे रही हैं। श्वेतांबरे देवी, श्वेतांबर संपूर्ण इनका शरीर जो है वह जला है। जगत स्थिते जगन माता, जगत की यह माता महालक्ष्मी, ऐसी जो माता वैभव पूर्ण महालक्ष्मी है।
ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बता रहा था कि किस प्रकार से जैसे जैसे प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक लीलाधारी चक्रधारी जब इस धरती के ऊपर लीला करने हेतु दुष्ट दमन करने हेतु अवतरित होते हैं, तब तब माता जगदम्बा भी महालक्ष्मी भी उनको साथ देने के लिए अवतरित होती हैं और दोनों मिलकर के कल्याण करती हैं। इस सृष्टि की दानवों से रक्षा करती हैं। उसी दृश्य को दिखा रही हैं जो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। आप जानते भी हैं कि इस सृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों का होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से जैसे एक पहिया एक चक्र के से जिंदगी सृष्टि जो साइकिल है वह नहीं चलता है, दोनों चक्के की जरूरत पड़ता है चक्र की। उसी प्रकार से माता भी प्रभु का जो वैभव है उसमें साथ देने के लिए भाग ग्रहण करके हम भक्तों को अपना वैभव दिखा रही हैं। इसीलिए उसी वैभव को साथ देने को जो कहते हैं हम, दिखाने वाला जो स्वरूप है उनका, सहायता करने वाला कल्याण करने वाला जो स्वरूप है, उसी स्वरूप को हमें बता रही हैं। भक्तजनों को उसी स्वरूप में दर्शन, यह मोहिनी रूप उसमें विशेष है। देव और दानव का जब देवासुर संग्राम हुआ था, उन देवासुर संग्राम में प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया था। बहुत दिनों तक भयंकर यह युद्ध हुआ था। समुद्र मंथन में से उत्पन्न ही यह माता है, माता जगदम्बा महालक्ष्मी। जब समुद्र मंथन हुआ था, प्रभु के आज्ञा अनुसार देव दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किए थे। वासुकी नाग को बीच में रख करके उनको मंथन किए थे। उसी मंथन में बहुत सारे अनेक वस्तुएं हमें प्राप्त हुए, जिसमें माता लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। इसीलिए उन्हें समुद्र की पुत्री के रूप में भी माना जाता है, कहा जाता है। திங்கள் வந்தே முகாந்த அழகொண்டு கொண்ட பதம் கொள்ள பெண்டிரை கை கொண்டு போய் மடக்கன் மடங்காய் அரவணையே புலம்பு முளமுளமே திருமால் குடியானின் நிவாருகின்ற முளையாளிகள்
பாடோத்தலமகன சீராயண தேவனோ தன்னதுராய் தாராயணம் தலயாயணம் தன் கொம்பதாயணம் भक्तजनों, मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से माता की जो उत्पत्ति है, महालक्ष्मी जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, ऐरावत, अश्व, पारिजात वृक्ष इत्यादि बहुत सारे नए नए रत्न, बहुत सारे अमूल्य वस्तुएं समुद्र मंथन करने से प्रकट हुए, जो सभी स्वर्ग में स्थापित हुए। इंद्रराज देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। इसी में माता महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई, इसीलिए इन्हें समुद्र वष्णी देवी भी कहा जाता है, समुद्र की पुत्री भी इनको कहा जाता है। उत्पन्न होकर के अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के चरण कमल में हृदय वासिनी यह हृदय में बस गई। इस प्रकार से वहीं जब कालकूट विष का मंथन करने से जब विष उत्पन्न हुआ तो संपूर्ण सृष्टि में चतुर्दश भुवन में हाहाकार मच गया। तब उन्हें प्रभु ने उसका भी रास्ता निकाला और विष पान किया। विष के बाद सबसे अंत में प्रभु धन्वंतरी ने इसे अमृत कलश को लेकर के उत्पन्न हुए। इस अमृत कलश के लिए देव दानव में महाघोर युद्ध होने लगा। पहले हम पिए तो हम पिए, इस प्रकार से उस अमृत पान करने के लिए बहुत ही घमासान घोर युद्ध हुआ। इसीलिए प्रभु ने उस अमृत को देवताओं को किस प्रकार से प्रदान किया जाए, अमृतत्व किस प्रकार से देवता अमर हो, उसकी पूर्ति करने के लिए प्रभु ने मोहिनी अवतार का रूप लिया। दानवों ने इनका यह वैभव स्वरूप देख करके सभी मोहित हो गए। मोहित होकर के जो ये इन्होंने शर्त रखा, उसी शर्त के अनुसार इनके पीछे पीछे वो लोग आ गए और प्रभु ने अपने चमत्कारी रूप से देव में उस अमृत का वितरण किया, अमृत पान करवाया। दानवों ने इस अमृत का पान नहीं कर पाए, इसीलिए इस रूप का जो यह रूप है, यह सम्मोहन रूप है। सम्मोहन रूप का जो भी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं, नारी के रूप में भगवान ने स्त्री के रूप में हमें सज्जित होकर के दर्शन दिया था। तिरो तिरो जवराल तित्ति తిరో తిరో జవరాల తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురే తిరో తిరో జవరాల తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురే తిరో తిరో జవరాల తిత్తి తిరో తిరో జవరాల తిత్తి సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్సని సగస మగస సస్సని సగస పమగస సస్స గగమ గమ పని పాప నిన్నిస పని సగమాగస ని పామగ సని సగగ సగమమ్మ ధిమి ధింకి తొంగ తొంగ దిద్ధిమిక్కియారే మమారే పాత్ర రావు మజ్జా మజ్జా ధిమి ధింకి తొంగ తొంగ దిద్ధిమిక్కియారే మమారే పాత్ర రావు మజ్జా మజ్జా కమల నాభుని తమక పుటింటి నీకు కమల నాభుని తమక పుటింటి నీకు అమరే తీరుపు ఇదే అవతరించగదు కమల నాభుని
తీర్చగదో తిరు తిరు జవరాల తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి సని సగస మగస సని సగస పమగస సని సగస మగస సని సగస పమగస సగమ గమ పని పాప నిన్నిస పని సగ మాగసాని పామగ సని సగగ్గ సగమమ్మ జగ జగ ఝం ఝం జనకీణాని ప్రకటపు మురువొప్పే భళా భళా झक झक झम झम झणकीणानी प्रकटपु मुरुवोप्पे भड़ा भड़ा सकलपतिकी सरसपु कोम्म सकलपतिकी सरसपु कोम्म नी मोक सिरी मेरसे चिम्मुल मुरिपे मुल सकलपतिकी सरसपु कोम्म नी मोक सिरी मेरसे चिम्मुल मुरिपे मुल తిరు తిరు జవరాల తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తి తిరు తిరు జవరాల తిత్తి సగస్స మగస్స పమగస్స నిపమగస్స సగస్స మగస్స పమగస్స నిపమగస్స సగస్స సమగ్గ సపమ సనిప ససగ్ని సనిపమగ నిపమగ సని సగాగ సాగమామ మాయి మాయి అలమేలు మంగనాంచారి మాయి మాయి అలమేలు మంగనాంచారి మతిబాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మాయి మాయి అలమేలు మంగనాంచారి మతిబాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మ్రోయ చిరుగజ్జలని మ్రోతాలని మ్రోయ చిరుగజ్జలని మ్రోతాలని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమరే మ్రోయ చెరుగజ్జలని మ్రోతాలని సోయగమైన నీ సొలపు చూపమరే తిరు తిరు జవరాల తిత్తి ఈ తరళమైన నీ తారహార మధురే తిరు తిరు జవరాల తిత్తి ఈ తరళమైన कमनीय माता कल्याण रूपी कहा जाता है पुंसा मोहन रूपाया जगन मोहिनी जगत को मोहने वाले रूप में आज सकल सौभाग्य सुख प्रदान करने वाली माता अपने मोहिनी के रूप में अवतरित हैं। कहा जाता है यह जो सृष्टि है वह सभी माया से मोहित है। कहा जाता है माया सम्मोहितम जगत। हम आप जानते हैं कि किस प्रकार से हम संपूर्ण जीवन जो जो अवस्थाएं होती जाती है हम माया में संलिप्त रहते हैं। माया हमें घेर लेता है। माया जो है यह सबके ऊपर सबको ढक के रखता है। इसीलिए माया से परे होकर के हम जगदम्बा के आराधना करते रहे। इसलिए देखिए किस प्रकार से इनको बाल की जो यह केस की जो यह चोटी है, देखिए किस प्रकार से भक्तगण इन्हें अलंकृत किया गया है। यह वैभव जो देखता है इनका अलंकार का जो यह स्वरूप है, जो मोहिनी जो यह रूप है, इसीलिए कहा गया ना मोहिनी सम्मोहितम जगत। इस स्वरूप को जो भी देखता है वह मोहित हो जाता है। नाम ही है जगन मोहिनी इनका। इसलिए संपूर्ण जगत को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, अपनी माया में मोह लेती है। जिस प्रकार से आप कृष्णावतार में देखते होंगे, सुने होंगे, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार गोपाल चूड़ामणि हैं, भगवान गोपाल किस प्रकार से सभी गोपियाओं के मन को मोह लेते थे।
माखन चुरा के खा लेते थे और सभी गोपिकाएं के मन को, माताओं को मन के मोह लेते थे। इसी प्रकार से यह मनमोहिनी, मनमोहक जो यह दृश्य है, किस प्रकार से लोगों को अपने तरफ आकर्षण करना चाहिए, किस प्रकार से मोहक जो स्वरूप है वह हमें रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें लोगों जगत में चलना चाहिए, किस प्रकार से प्रेम भाव की जो वर्षा है, किस प्रकार से हमें सद्भाव से रहना चाहिए, उन सभी को यह आज प्रकट कर रही हैं, भक्तों को दिखा रही हैं कि हमें मेल से रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। माया जगत, हम किसी भी कार्य में रहे, हमें जब तक इस धरती पे हम रहते हैं, हम माया से आभूत रहते हैं, माया हमें जकड़ा रहता है। उस माया को त्याग करके हमें इनके सुमिरन करना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। इसीलिए माता इस रूप को कहते हैं, उनकी माया को छोड़ के हम यदि इनका आराधना करें, सुमिरन करें, तो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि सभी को प्रदान करती है ये, क्योंकि बुद्धि के द्वारा, स्मरण के बुद्धि के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक माया हमें घेरा रहता है तब तक हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब माया छूटता है तब हमें माया ज्ञान के द्वारा प्राप्त, ज्ञान के द्वारा ही माया अंधकार जो है वह दूर होता है। इसीलिए हमें ज्ञान प्राप्ति, माता का वैभव जो है, प्रभु का वैभव जो है, मोहिनी स्वरूप जो है, मोहन करने की शक्ति जो है, आप देखते होंगे कि बच्चा किस प्रकार से अपने माँ को मोहित करता रहता है, हंसमुख चेहरा से बालक, एक शिशु इस प्रकार से माता को सम्मोहित करता है, कितना भी उदंडताएं करे। उसी प्रकार से हमें आज माता इस मोहिनी स्वरूप में, यह सभी वृत्तांत, मोहिनी स्वरूप का विशेष वृत्तांत हमें श्रीमद् भागवत महापुराणों से प्राप्त होता है कि किस प्रकार से माता हमें प्रदान करते हैं। समस्त जगत माया मोह के सामने झुका हुआ है, इसीलिए जगन नाटक के सूत्रधार तिरुमलनाथ श्री वेंकटेश्वर ही हैं। इसीलिए संपूर्ण माया के सृष्टिकर्ता भी किस प्रकार से लोग किस माया में, मोह में आविर्भूत रहते हैं, उस सभी को प्रदान करने वाले भी यही प्रभु हैं। इसीलिए माता का नाम स्मरण, नामोच्चारण जो है यह करते रहना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व माया से घिरा हुआ है। माया ही है जो हमें भवसागर के पार से रोकता है। सत्यभाम सरसपु नगवू सत्यभाम सरसपु नगवू नित्यमु हरिमदिने नीलवाय सत्यभाम सरसपु नगवू नित्यमु हरिमदिने नीलवाय सत्यभाम सरसपु नगवू सकल विभवमुल सौख्यदलु
సకల విభవముల సౌఖ్యతలు చికురాంబరమున చెదరినాల కల చికురాంబరమున చెదరినాల కల వికచాబ్జముఖము వేయి వేలాయ చికురాంబరమున చెదరినాల కల వికచాబ్జముఖము వేయి వేలాయ సత్యభామ సరసపు నగవు నిత్యము హరిమదినే నేలవాయ సత్యభామ సరసపు నగవు శ్రీ సతీ తోలు మెరుగులమై నడపుల మురిపేపు నగుమోము తోడవుల శ్రీ సతీ తోలు మెరుగులమై నడపుల మురిపేపు నగుమోము తడయక వారిధి దక్షిణ హరికిని తడయక దక్షిణ హరికిని బడలిక వాపను పరమంబాయ తడయక వారిధి దక్షిణ హరికిని బడలిక వాపను పరమంబాయ సత్యభామ సరసపు నగవు నిత్యము హరిమదినే సత్యభామ సరసపు నగవు సాదిద్దరుడా
हव्यानो वक्षदानुषक् अयमुष्य प्रदेवयुर्होता यज्ञाय नीयते रथो नयोरभिवृतो गृणीवाञ्चेदधित्मनाः अयमग्निर्षत्यमृतादिभजन्मनः सह दत्सित्सहीयान् देवो जीवातवे कृतः इलायास्त्वापदे वयन्नाभा पृथिव्या अधि जातवेदो निधिमह्यग्ने हव्याय वोढवे अग्ने विश्वेभिस्वनीकदेवैरोर्नावन्तम् प्रथमस्यैदयोनिम् कुलायिनम् घटवन्तको सवित्रे गज्ञन्न जगजमानाय साधु श्रीदहोदस्वलोके चिकित्वान् साधया यज्ञको सुकृतस्य योनो देवावीर्देवान् हविषा गजा सर्गे बृहद्यजमाने वयोधाः निहोताः दृषदने विजानस्त्वेषोदिदिवागम् असदत्सुदक्षः अदब्धव्रतप्रभतिर्वसिष्ठः सहस्रम् हरश्रुतिजिह्वा अग्निः वन्दोतस्त्वपुनः परस्पास्त्वं वस्य आवृषभः प्रणेता अग्ने तोकस्य नस्तने तनो नाम प्रयच्छन्ति यद्बोधिगोपाः अभित्वा देवधीतरीशानम् वार्याणाम् सदा वह्नागमीमहे महेज्यो पृथिवी जन इमै यज्ञम् मिमीक्षताम् विवृतान्नाभरीमभिः त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वानिरमन्थता मूर्ध्ना विश्वस्य वाघतः तमुत्वा दध्यम् ऋषिः पुत्रयीधे अथर्वणः वृत्रहणम् पुरन्दरम् तमुत्वा पाथ्यो वृषा समीधे तस्य हन्तमम् धनञ्जयगणे उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रः जने धनञ्जयो रणे रणे आयगो हस्तेन खादिनको शिशुञ्जातन्न बिभ्रति विषामग्निग्रस्वध्वरम् तदेवम् देववीतये भरता वसुवित्तमम् आस्वेयो नो निशीततो आजातम् जातवेदसि प्रियगोषि सीतातिथिम् शोणाग्रहपतिम् अग्निराग्निः समिद्धते कविर्ग्रहपतिर्युवा हव्यवाजुक्वास्यः त्वग्रज्ञे अग्निना विप्रो विप्रेण सदा सखा सख्या समिध्यसे तम्मर्जयन्त सुकृतम् पुरो यावानमादिषु स्वेषु क्षयेषु वाजिनम् यमयजन्त देवास्मानि प्रथमा न्यासन् ते हनागम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ब्रह्मा तन्मदसुजता तदकामयता समात्मना बध्येयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै दशमगो होतः प्रत्यगृणात् सदशहोतो भवते दशहोतो हवैनामैषः तं वा एतं दशहोतगुं सन्तम् दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण
परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै सप्तमगोहोतः प्रत्यसृणात् स सप्तहोतो भवत् सप्तहोतो हवैनामैषः तं वा एतकं सप्तहोतकं सन्तम् सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्ठगोहोतः प्रत्यसृणात् स षड्ढोतो भवत् षड्ढोतो हवैनामैषः तं वा एतकं षड्ढोतकं सन्तम् षड्ढोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पञ्चमगोहोतः प्रत्यसृणात् स पञ्चहोतो भवत् पञ्चहोतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चहोतकं सन्तम् पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थगोहोतः प्रत्यसृणात् स चतुर्होतो भवत् चतुर्होतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्होतकं सन्तम् चतुर्होतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् त्वं वै मेने तिष्ठगोहोतः प्रत्यश्रौषीः त्वयैनाख्याता बलिः तस्मान्न हैनागश्चतुर्होतार इत्याचक्षते तस्मात् श्वश्रूषु पुत्राणागोहृजलमः निर्दिष्टो हृद्यतमः निर्दिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद हरिः ॐ। अश्री स्वयं सुकृतिनं भवने क्व लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जां त्वां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। जगतजननी जगदम्बा का सुख क्षेत्र में तिरचानूर में इस रूप का सम्मोहक रूप का जब वह पालकी वाहन के ऊपर विराजमान रहती हैं और इस सम्मोहक रूप में मोहिनी मूर्ति के रूप में जब भक्तों को दर्शन देती हैं तो हम भक्तों का यह मुक्त मार्ग जो है वह प्रशस्त करती हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हमें प्रभु यह जीवन यह मनुष्य योनि प्राप्त कर देते हैं। इसीलिए हमें सभी माया से और ये भी बता रही हैं कि सभी माया से तुम मुक्त हो और मुक्त हो करके मेरे इस स्वरूप का दर्शन करते रहो। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्न कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम्
वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादि सुरव्रजः सदयित स्त्वद्दा सदासी गणः श्रीरित्येव च नामदे भगवति ब्रूमः कथं त्वां वयम् श्रीरित्येव च नामदे भगवति ब्रूमः